नादरीन, वही खदशा हकीकत बनता दिखाई दे रहा है जिसके बारे में मुसलसल वार्निंग दी जा रही थी। सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पर बहुत बड़ा अटैक हुआ। जंगबंदी की कोशिशें जारी थी, सफारती राब्ते तेज हो रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि खित्ते में हालात संभल जाएंगे, मगर अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और उम्मीद की जा रही थी कि सऊदी अरब की अहम ऑयल रिफाइनरीज और सप्लाई लाइंस पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। और इस वाक़े के बाद आलमी सतह पर शदीद तशवीश पैदा हो गई है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के ऑयल प्लांट को ड्रोन्स और मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया, और ये हमले सिर्फ एक मुकाम तक महदूद नहीं रहे बल्कि तेल की सप्लाई के निज़ाम को भी मुतासर किया गया। नतीजतन सऊदी अरब की तेल पैदा करने की सलाहियत कम होकर तकरीबन 6 लाख बैरल तक आने की इतलात सामने आ रही हैं। और माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद आलमी ऑयल मार्केट में महंगाई का नया तूफान आ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है और वहां की सप्लाई मुतासर होने का मतलब पूरी दुनिया में कीमतों का बढ़ जाना हो सकता है। दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि इस हमले से एक रोज कबल ईरानी वजीर खारजा ने सऊदी वजीर खारजा से बराह रास्त राब्ता किया था और वाज़ेह पैगाम दिया था कि ईरान मजीद कशीदगी नहीं चाहता और मामलात को खराब करने के हक में भी नहीं है। लेकिन इस यकीन दहाने के बावजूद अगले ही दिन ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ गई, जिसने सूरत हाल को मजीद कशीदा और डाउटफुल बना दिया। ईरान ने इन हमलों से वाज़ेह लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि उनका इन कार्रवाइयों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है, अगर ईरान इसमें शामिल नहीं है और अमेरिका भी इस वक्त जंगबंदी को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर असल हमलावर है कौन? यही वो सवाल है जो इस वक्त आलमी सतह पर जेर बहस है, और कुछ तज्जियाकार इस इम्कान को भी ज़ेर गौर ला रहे हैं कि कोई तीसरा फरीक हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि खित्ते में कशीदगी बढ़ जाए और अमन की कोशिशें नाकाम हो जाए। और इस वाक़े के बाद एक और खतरा भी नुमाया होकर सामने आया, वो है आलमी एनर्जी बहरान का खदशा। नाज़रीन, अगर तेल की पैदावार और सप्लाई मुसलसल मुतासर रही तो ना सिर्फ महंगाई में इजाफा होगा बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो मुआशी दबाव है वो भी बढ़ जाएगा। तवानाई के शोबे में हमले दरअसल सिर्फ एक मुल्क को नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत को टारगेट बनाते हैं, और यही वजह है कि इस खबर ने दुनिया भर में तशवीश की फिजा पैदा कर दी। और ये सूरत हाल हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि दुनिया किस नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक हमला सिर्फ एक शहर या एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता बल्कि उसके असरात सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंच जाते हैं। अगर ऐसे वाकयात बार बार होते रहे तो महंगाई, बेचैनी और अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफा हो सकता है, उसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ेगा। तो ऐसे हसास वक्त में सबसे बड़ी दानिशमंदी, तहम्मुल और अमन की कोशिशों को मजबूत बनाने की है। दुआ है अल्लाह ताला सऊदी अरब और वहां के रहने वालों को हर किस्म के खतरे से महफूज रखे और पूरी दुनिया में अमन और सलामती का सिस्टम दोबारा कायम फरमाए, क्योंकि जब तवानाई के मराकज महफूज होते हैं तो दुनिया स्टेबल रहती है, और जब उन पर अटैक होते हैं तो पूरी दुनिया अदम यकीनी की लपेट में आ जाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।